मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय उसके 1 वचन से हम देखेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास होकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के खंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका भय दिखाकर उसको कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। हालेलुया। यहाँ पे वचन में क्या लिखा कि यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में हम देख रहे हैं। तो जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, जब शैतान उसकी परीक्षा करने के लिए आया, तब प्रभु ने पिता परमेश्वर की महिमा को करा। ये चीज नोट करने वाली है। जब शैतान परीक्षा करने के लिए आया, तब यीशु मसीह ने परमेश्वर यहोवा की, प्रभु परमेश्वर की महिमा को किया, उसकी स्तुति को किया, उसकी बड़ाई को किया। अगर हम ये तीनों वचन देखें तो इसमें क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों के द्वारा मनुष्य जीवित रहेगा। तू केवल अपने प्रभु अपने परमेश्वर की उपासना कर, तू केवल अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर, तू अपने प्रभु परमेश्वर की कभी भी परीक्षा मत कर। अगर आप तीनों, हालांकि अगर इस टाइम अगर आप देखें तो यीशु मसीह दुख के टाइम के अंदर था। यीशु मसीह 40 दिन से भूखे थे, वो एक दुख के टाइम के अंदर थे। शैतान ने क्या बोला कि तू इन रोटियों को आज्ञा दे, इन पत्थरों को आज्ञा दे कि ये रोटियां बन जाए, क्योंकि उस टाइम पे जो वो पत्थर थे, वो गोल गोल पत्थर उस टाइम पे वहां पे थे जो रोटियों की तरह लगते थे। तो क्या बोला शैतान ने कि तू इन पत्थरों को आज्ञा दे कि ये रोटियां बन जाए। वो खुदा का बेटा था, अगर वो आज्ञा दे देता तो हो जाना था कोई चीज। अगर वो 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खाना खिला सकता है, तो खुद के लिए पत्थर से रोटियां बनाने के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी थी। जो 7 रोटी और 2 मछलियों से 4000 से प्लस लोगों को खाना खिला सकता है, जो मन्ने बरसा सकता है, आसमानों से बटेरे बरसा सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी पत्थर से रोटियां बनानी। पर वो उसका जो टाइम था, वो उसकी परीक्षा का टाइम था। वो यीशु मसीह की परीक्षा थी। यीशु मसीह ने खुद परीक्षाओं के अंदर से निकला। यीशु मसीह, आज हम ये कह देते हैं अपने सामने से, अरे हमारे ऊपर तो ये परीक्षा आ गई जी, हमारे ऊपर तो ये दुख आ गया जी, मर गए, खप गए, ये हो गया, यीशु ने तो मेरी सुनी नहीं। यीशु मसीह खुद परीक्षाओं में से होके गया। यीशु मसीह खुद दुखों में से होके निकला, ताकि कल को कोई इंसान ये ना कह दे कि यीशु मसीह तेरे ऊपर तो कोई दुख आया ही नहीं। दुख ही नहीं, दुखों का पहाड़ उस पर टूटा, क्रूस की मृत्यु से ही। बाइबल में लिखा, तुम्हारी पाप से ऐसी मुठभेड़ नहीं हुई कि तुम्हारा लहू बहा हो, पर जीसस क्राइस्ट की, यीशु मसीह की पाप से ऐसी मुठभेड़ हुई कि उसका लहू बहा, सलीब के ऊपर उसका लहू बहा, उसके हाथों पैरों में कीले ठोक दिए गए। यीशु मसीह की पाप से ऐसी मुठभेड़ हुई कि उसका लहू बहा। पर अपनी परीक्षाओं के टाइम में, अपने दुखों के टाइम में तुम्हें खुदावन की महिमा करनी है और उसे धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाना है। अगर इब्रानी भाषा में धन्यवाद के मीनिंग को हम देखें तो उसका अर्थ है तोड़ा, और तोड़ा का अर्थ है उसकी महिमा करना। कब करना? साइलेंट पीरियड के अंदर उसकी महिमा करना। यानी कि आज चाहे तुम्हारी लाइफ में परमेश्वर काम नहीं कर रहा है, पर तुम्हारे बीते हुए कल में जो प्रभु ने किया है, जो 6 महीने पहले जो तुम्हें आशीष दी, साल पहले जो तुम्हें बरकत दी, तुम उन बातों को याद करके परमेश्वर का धन्यवाद करोगे। इसका अर्थ, तोड़ा का अर्थ ये है, यानी कि जो हिब्रू लैंग्वेज में धन्यवाद का तोड़ा, और तोड़ा का अर्थ तुम्हारे जीवन में किए हुए उपकारों को याद करके उसकी महिमा को करना। यानी कि जो काम प्रभु ने आपकी जिंदगी में पहले किए, आज नहीं किए। आज 6 महीने से आपकी लाइफ में कोई बरकत नहीं है, 2 महीने से आपकी लाइफ में कोई बरकत नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम यीशु मसीह की महिमा करना छोड़ दोगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम खुदा को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना छोड़ दोगे। नो,
पर तुम तोड़ा को याद करोगे, तुम उस हिब्रू वर्ड को याद करोगे, उस इब्रानी शब्द को याद करोगे, जिसका अर्थ है कि तुम उसके उपकारों को याद करके उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। वो बरकतें जो खुदा ने तुम्हें 6 महीने पहले दी, 2 महीने पहले दी, साल पहले दी, आज तुम्हारी लाइफ में बरकत नहीं आई, पर तुम धन्यवाद करते चले जाओ, धन्यवाद करते चले जाओ, धन्यवाद करते चले जाओ, तुम्हारी लाइफ में बरकत आएगी, एंट्री करेगी यीशु मसीह के नाम में। हमें धन्यवाद करना है। प्रभु यीशु मसीह दुख के टाइम में थे, उस टाइम वो 40 दिनों से कुछ खाया नहीं था प्रभु ने, वो एक दुख का टाइम था, परीक्षाओं का समय चल रहा था। एक टाइम होता है आपकी लाइफ में जब आप परीक्षाओं में से गुजरते हो, आपकी लाइफ में कोई बरकत नहीं, कोई ब्लेसिंग नहीं, पर आपको खुदा के साथ चलना है। उस टाइम के अंदर भी, उस साइलेंट पीरियड के अंदर भी आपको खुदा के साथ चलना है, क्योंकि जब तुम्हारी परीक्षा खत्म होगी, जब तुम्हारे दुख खत्म होंगे, तो एंजल्स तुम्हारी लाइफ में एंट्री करेंगे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे लाइफ में स्वर्गदूत, जैसे यीशु मसीह की परीक्षा खत्म हुई, स्वर्गदूत यीशु मसीह के पास आ गए उसे खाना खिलाने के लिए। जैसे ही यीशु मसीह की परीक्षा खत्म हुई, तो बाइबल में क्या लिखा? शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगे। इसका अर्थ क्या? कि जब तुम्हारी लाइफ के अंदर से तुम परीक्षाओं को पार कर लोगे, तुम उस साइलेंट पीरियड को, जिस टाइम पे तुम्हारी बरकतें नहीं भी आई, तुम्हें गवाहियों के साथ तुम नहीं भी आए, फिर भी तुम खुदा के साथ चलते रहे, तुम खुदा में बने रहे, अड़े रहे, खड़े रहे, और जब तुम उस समय को जब तुम पार करोगे, उसके बाद बाइबल में लिखा कि स्वर्गदूत आए और उसकी सेवा करने लगे, डिवाइन हेल्पर्स आए और उसकी सेवा करने लगे। उसी तरह जब तुम्हारे उस साइलेंट पीरियड में भी खुदा के साथ बने, साइलेंट पीरियड के अंदर जब तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है, उस टाइम खुदा के साथ बना रहना बड़ा मुश्किल है। उस टाइम शैतान सबसे ज्यादा कोशिश करता है तुम्हें खुदा से दूर करने में, तुम्हें खुदा की हजूरी से दूर ले जाने में, तुम्हें परमेश्वर से दूर करने की। उस टाइम शैतान सबसे ज्यादा कोशिश करता है। पर धन्य है वो विश्वासी जो अपने साइलेंट टाइम के अंदर, जब तुम्हारी जीवन में कोई गवाही नहीं भी आई, तब भी तुम खुदा के साथ चलते रहे और तुमने खुदा की महिमा की। तुम खुदा पे कुड़कुड़ाए नहीं, तुम खुदा पे कुड़कुड़ाए नहीं, और तुम खुदा के साथ बने रहे, अड़े रहे, खड़े रहे। ऐसे विश्वासियों को मैं सैल्यूट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ऐसे विश्वासी धन्य हैं जो बरकतों के लिए नहीं, जो खड़े हैं अपने बाप के साथ, अपने पिता के साथ खड़े हैं, उसके दर्शन में, उसके विजन में खड़े हैं, अपने पास्टर के साथ खड़े हैं। ऐसे विश्वासियों को सैल्यूट ठोकता हूँ मैं। आज तुम्हारी लाइफ में बरकत नहीं है, तुम्हारी परीक्षा का टाइम हो सकता है चल रहा है, प्रभु तुम्हारे विश्वास को चेक कर रहे हो, पर एक टाइम आएगा जब डिवाइन हेल्पर्स, जब स्वर्गदूत तुम्हें दिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, जब तुम्हारे मसले हल होंगे 100% का यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि एक ना एक दिन तुम्हारे मसले हल होने यीशु मसीह के नाम में। मसले हल हो गए, ये लिख लेना। तुम्हारे प्रेयर पॉइंट्स, हो सकता है फाइल तुम्हारी प्रभु ने थोड़ी कुछ समय के लिए साइड में रख दी हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी फाइल को फाड़ के यीशु मसीह डस्टबिन में डाल दिया हो। नो, इसका अर्थ ये नहीं है। हो सकता है तुम्हारी फाइल थोड़ी समय के लिए साइड में रख दी हो, पर तुम्हारी फाइल को जब एक दिन आएगा, जब उस फाइल का नियुक्त समय आ जाएगा, तब प्रभु उस फाइल को उठाएगा, उसे खोलेगा, उस पर अपने स्टैंप लगाएगा, उसे पास करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने तीनों टाइम प्रभु की, परमेश्वर की महिमा को किया। हालेलुया। क्या बोला? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों के द्वारा जीवित रहेगा। जब मूसा पहाड़ पे गया, 10 आज्ञाओं को लेने के लिए, वाचा की तख्तियों को लेने के लिए जब वो गया, तो बाइबल में लिखा उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। वो कैसे जीवित रहा? वो परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों के द्वारा जीवित रहा। कलीसिया 40 दिन वो जीवित रहा, और जब वो आया, पहाड़ से नीचे उतर के आया, तब उसके चेहरे से लाइटें निकल रही थी, उसके चेहरे से परमेश्वर की महिमा जाहिर हो रही थी, और उसने अपने फेस को उसने ढक लिया, कवर कर लिया, क्योंकि इजरायली लोग मूसा के चेहरे को देख के डर गए थे। उसके बाल अभिषेक से सफेद हो गए थे। इतना बड़ा एक चेंज हो गया मूसा की लाइफ के अंदर, क्योंकि मूसा कैसे जीवित रहा? परमेश्वर से आज्ञा बता रहा था कि ये आज्ञा दे, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, तू किसी की पत्नी का लालच मत करना, तू किसी की भली वस्तु का लालच मत करना, जब तू चोरी मत करना, तू व्यभिचार मत करना।
तो जब ये आज्ञाएं परमेश्वर दे रहा था और जब उससे बात कर रहा था मूसा से, तो 40 दिन तक वो जीवित रह पाया। कैसे जीवित रहा? ये साइंस में मुझे कोई प्रूव करके दिखाए कि 40 दिन बंदा बिना पानी के और बिना पानी पिए, बिना दूध पिए, बिना चाय पिए या बिना कोई भी वस्तु खाए वो जीवित रह सके। और बाइबल में हम देखते हैं कि ऐसा हुआ है। जब मूसा गया तो मूसा ने जब वो उपवास रखे तो वो जीवित रहा यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए यीशु मसीह ने यह बात बोली थी कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक कलाम के द्वारा जीवित रहेगा यीशु मसीह के नाम में। तो तीनों टाइम प्रभु ने महिमा की। आपको फिर बोल रहा हूँ, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला खुदावन की महिमा को देखता है। आज तुम्हारी लाइफ में बरकत नहीं है, आज तुम्हारी लाइफ में गवाही नहीं है, पर तुम धन्यवाद चढ़ाते रहो। बलिदान को चढ़ाना बंद मत करो। तुम ये मत सोचो कि जब खुदा मुझे बरकत देगा तब मैं धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाऊंगा। नहीं, तुम धन्यवाद के बलिदान को चढ़ा सकते हो। आपको पता, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, जो झुग्गियां बना के बैठे हैं। पंखा तो बहुत दूर की बात है, उनके घर में लाइट ही नहीं है, बल्ब जगाने के लिए लाइट नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कपड़े नहीं है पाने के लिए, चप्पलें नहीं है। बहुत से बच्चों के पास नंगे पैर घूमते हैं गर्मियों में भी। कई फोटोज मैंने देखी, बोतल की चप्पल बना लेते हैं, बोतल को पिचका के ऐसे उसको बांध लेते हैं पैर से। कई लोग ऐसे भी हैं जो उनको कोई बीमारी हो जाती है, छोटी सी बीमारी हो जाती है, उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि उन बीमारियों का इलाज करा सके, और वही बीमारी बड़ी बनती बन जाती है और उनकी डेथ हो जाती है, पर वो इलाज नहीं करवा पाते। किस लिए? क्योंकि उनका फाइनेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, वो गरीब लोग हैं। और खुदा ने तुम्हें अच्छे हालातों में रखा, खुदा का धन्यवाद करो। खुदा ने तुम्हें खुद की छत दी, खुदा का धन्यवाद करो। खुदा ने तुम्हें अच्छा पहनने के लिए दिया। बहुत से थाउजेंड्स रीजन है तुम्हारे पास कि तुम खुदा का धन्यवाद कर सकते हो। तुम्हें अच्छे माता पिता दिए, खुदा का धन्यवाद करो। तुम्हारी अच्छी परवरिश हुई, खुदा का धन्यवाद करो। तुम्हारे सर पे छत है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करो। तुम तीनों टाइम का अच्छा खाना खा रहे हो, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करो। थाउजेंड्स रीजन है तुम्हारे पास खुदा का धन्यवाद करने के लिए। पर शैतान पता क्या करता है? शैतान घुमा फिरा के एक ही बात के ऊपर आपके ध्यान को केंद्रित कर देता है। अरे ये बरकत क्यों नहीं आई तेरी जिंदगी में अभी तक? यीशु ने क्या किया तेरे लिए? शैतान की ये योजना है मेरे प्रियो। शैतान ऐसा डालता है आपके मन में, अरे तुझे बरकत तो देनी, देख तेरे तो 4 बेटियां, तेरे को बेटा तो दिया ही नहीं। अरे तेरा वंश तो चलाया ना प्रभु ने। अरे तेरे उनको पूछ जिनके बेटियां भी नहीं है। हाँ जी, उनको पूछ जिनके बेटियां भी नहीं है, जिनके आंगन सूने पड़े हैं, जिनके घर सूने पड़े हैं, जो एक किलकारी को तरसने हैं लोग। पर शैतान क्या डालता है मन में? अरे तेरे तो बेटियां दे दी, बेटा नहीं है तेरे तो। हाँ जी, धन्यवाद करो ईश्वर के नाम में। तुम्हारे पास बहुत रीजन है धन्यवाद करने के। तुम्हारे पास बहुत रीजन है धन्यवाद करने के। मैं फिर बोल रहा हूँ, तुम ये ना सोचो कि वो बरकत, एक बरकत वो शैतान का काम है, ये शैतान डालता तुम्हारे मन में। पर मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, अगर तुम धन्यवाद करते रहोगे तो वो एक बरकत भी तुम्हें मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। कोई शैतान उसे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा को करता है। ऐसा बाइबल में लिखा है। वचन में क्या लिखा कि जब यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया तो पहले धन्यवाद की भेंट चढ़ाई। हाँ जी, जब यीशु मसीह ने लाजर को कब्र में से जिंदा किया, जो 4 दिन से कब्र में पड़ा था, जिसका शरीर भी गल चुका था, जब उसको जिंदा किया तो धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाया। जब बड़े बड़े मिरेकल्स किए तब धन्यवाद किया पहले। तो आप भी धन्यवाद करोगे यीशु मसीह के नाम में, आज से यीशु मसीह के नाम में। पर आप अपने मिरेकल्स को, अपने मौजज़ों को लोगे जो अभी तक पेंडिंग है। आज से आप धन्यवाद करोगे 3 टाइम 4 टाइम, घुटनों पे आके हाथों को उठा के आप धन्यवाद करोगे। बहुत जल्द तुम्हारी बरकत तुम्हारी झोली में होगी यीशु मसीह के नाम में। प्रैक्टिकल करके देखो, प्रैक्टिकल। मैं जो बोलता हूँ उसे प्रैक्टिकल करके देखो। इस सिस्टर ने प्रैक्टिकल किया। मैंने इसको बोला मोहल्ले में नहीं करनी शो, रोड पे करनी है।
इसने मेरी बात को माना, प्रैक्टिकल किया, रोड पे दुकान की, आज ये ब्लेस है। जो मैं बोलता हूँ वो मैं नहीं बोलता। अब मैं बैठा हूँ, ऊपर तारे जुड़े हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा तुमसे बात कर रहा है मेरे अंदर से होकर। प्रैक्टिकल करो जो बोलता हूँ यहाँ से। अगर एक बार में प्रचार सुनने समझ में ना आए, 10 बार सुनो, शाम को डल जाएगा यूट्यूब पे। पर प्रैक्टिकल किया करो जो मैं बोलता हूँ। जैसे जैसे तुम प्रैक्टिकल करते जाओगे, जो मैं यहाँ से बोलता हूँ वेदी पे से, तुम ब्लेस होते जाओगे, तुम हील होते जाओगे, तुम्हारी बरकतें तुम्हारी झोली में होंगी यीशु मसीह के नाम में। प्रैक्टिकल करो, खुदा के दास की बात को मानो, उसमें ही तुम्हारी बरकत छुपी हुई है कहीं ना कहीं। प्रभु ने क्या बोला? महिमा की। जब परीक्षा के टाइम में क्या करना है? महिमा करनी है प्रभु की। जब तुम्हारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रही हैं, उस टाइम तुम्हें क्या करना चाहिए? उस टाइम तुम्हें प्रार्थनाएं भी ज्यादा करनी चाहिए। जब तुम्हारी लाइफ में मुसीबतें ज्यादा आ रही हैं, कष्ट ज्यादा आ रहे हैं, दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं, तो उस टाइम तुम्हें क्या करना चाहिए? उस टाइम तुम्हें प्रभु की महिमा करनी चाहिए। ज्यादा प्रॉब्लम्स यानी ज्यादा प्रेयर्स। ज्यादा प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो ज्यादा प्रेयर्स करो। ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं घर में, ज्यादा प्रेयर्स करो, ताकि तुम उन सब चीजों से बाहर आ सको यीशु मसीह के नाम में। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों के द्वारा जीवित रहेगा। जीवित वचन है ये वचन इंसान से बात करते हैं। जो 2015 की बात है, यहाँ पे कुम्हारिया धर्मशाला है, वहाँ पे मीटिंग थी। उसके मैं नए प्रभु में आया, मुझे 5-6 महीने हुए आए हुए। प्रभु को बोला किसी ने ऐसे मीटिंग हो रही, मैं गया तो वहाँ पे एक वचन लिखा हुआ था बोर्ड स्टेज के ऊपर, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अब यकीन नहीं मानोगे, वो वचन मैंने इतनी बार पढ़ा, इतनी, वो बिल्कुल मेरे सामने लगा हुआ, और मैं जब बार बार उस वचन को पढ़ूं तो मुझे ऐसा लगे कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है इस वचन के द्वारा। वो मुझे बोल रहा है, तो मेरे पास आ, तो अपना बोझ मुझे दे, तो बोझ से दबा हुआ है, तो मेरे पास आ, मैं तुझे आराम दूंगा। पूरी मीटिंग मैंने पास्टर जी का प्रचार तो नहीं सुना कि नहीं सुना, पर मैंने वो वचन इतनी बार पढ़ा, कम से कम thousands of times मैंने उस वचन को पढ़ा हुआ, एक ही वचन। और वो वचन क्या हुआ? जब मैंने इतनी बार उस वचन को पढ़ा, वो ठहर गया मेरी आत्मा में वचन, और उस वचन ने मेरे विश्वास को इतना ज्यादा मजबूत किया, बहुत मेरे विश्वास को मजबूत किया उसने। क्योंकि क्या हुआ? बार बार पढ़ता रहा, वो आत्मा में ठहर गया वचन, मेरी बस गया मेरी आत्मा में वचन। तो मुझे कंफर्म हुआ कि नहीं, मेरा बोझ उठाने वाला एक है, वो यीशु मसीह है। हाँ जी, तुम्हारा बोझ उठाने वाला एक है, वो यीशु मसीह है। आज तुम गरीबी में हो, पर तुम जब प्रभु के साथ सही चलो, उसके वचनों को पूरा करो, तो तुम गरीब नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम में। एक पागल व्यक्ति, एक मेंटल व्यक्ति भी, जिसको सर्टिफिकेट दे दिया गवर्नमेंट ने, जा तू पागल है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू कभी ठीक नहीं हो सकता, वो व्यक्ति भी जो चर्च आए और प्रभु के वचनों को पढ़ना शुरू करे, वो हील हो सकता है यीशु मसीह के नाम में। वो ठीक हो सकता है। उनको रियल बता रहा हूं, मैंने देखा है ऐसे लोगों को हील होता हुआ। वो लोग भी हील हो सकते हैं, वो लोग भी बच सकते हैं। मेन चीज क्या है? प्रभु का वचन। इससे अपनी आत्माओं को भर लो, इससे अपनी आंतड़ियों को भर लो इस वचन से। इस पर मेडिटेट करो, मनन करो। एक वचन को 3-3 बार, एक पहरे को 3-3 बार पढ़ो। टीवी जोशी जी बता रहे थे एक दिन, वो लोग बताया, उनको एक sermon सुन रहा था, उन्होंने बताया कि तुम जो वर्ड को पढ़ो तो उसे स्लोली पढ़ो, यानी धीरे धीरे पढ़ो, और रिपीटेडली पढ़ो। स्लोली पढ़ो, रिपीटेडली, यानी कि प्रॉफिट टीवी जोशी की मैं बात कर रहा हूँ, जो अपोस्टल अंकुर नूरुल्लाह जी के स्पिरिचुअल फादर हैं, उनका मैं sermon सुन रहा था। उन्होंने बताया वचन को कभी भी ऐसे मत पढ़ो, ये आत्मा शुरू जंगल में गए, प्लीज इसकी रिक्शा हो रही थी, जरा भूख लगी है, पकड़ने वाले पास, जल्दी नहीं। एक पहरे को, एक चैप्टर को 3 बार पढ़ना है, और स्लो पढ़ना है। हाँ जी, तो जब ऐसे बाइबल पढ़ोगे, रिपीटेडली पढ़ोगे, उसको मनन के साथ पढ़ोगे, तो खुदा का कलाम तुमसे बात करेगा और तुम्हारी स्पिरिट के अंदर जाएगा यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारी आत्मा में घर कर जाएगा वो वचन। तो जब तुम्हारी आत्मा में वो बस जाएगा शब्द, तो नहीं, तब जब तुम्हें लगेगा कि मेरी जिंदगी में बोझ आ रहा है, एकदम से तुम्हें ये वचन याद आएगा, अरे नहीं, मत्ती में ये लिखा हुआ है कि ये सब बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तुम्हें एकदम से याद आएगा,
और तुम एकदम से जब इस वचन को तुम्हें याद आएगा तो तुम एकदम से तुम एक आत्मिक सामर्थ्य को अपनी बॉडी में महसूस करोगे। तुम वो बोलते ना उकाब का बल वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा। उकाबों की नाई तुम उड़ोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। अब एक दो चीजें हो सकती है। या तो विश्वासी ये सोचे कि मैं प्रभु की महिमा करूंगा चाहे कुछ मर्जी हो जाए, चाहे बरकत एक ना मिले, वो दिक्कत नहीं, मैं प्रभु की महिमा करूंगा। परीक्षाओं के टाइम में जब मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा उस टाइम पे भी और हर टाइम पे मैं प्रभु की महिमा करूंगा। वो लोग ब्लेस है जो ये सोच रहे हैं कि पहले बरकत दे प्रभु, पहले ये करे। तो भाई खुदा ने कर्जा देना तुम्हारा, उससे लेना है तो उससे नीवी होकर लेना पड़ेगा। घमंड में उससे कोई नहीं ले सकता। हाँ जी, समझ रहे हो मेरी बात? उसके सामने झुकना पड़ेगा, नीवे होना पड़ेगा। 450 करोड़ बंदा प्रभु को मानता है। हालेलुया। उसके पास आराधकों की कमी नहीं है कि भाई पूरा स्वर्ग उसकी महिमा करता है, स्वर्गदूत उसकी महिमा करते हैं। पर जी मैंने लेना प्रभु से तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं बाइबल के हिसाब से आऊंगा प्रभु के सामने। मैं बाइबल जैसे मुझे बता रही है मैं वैसे मानूंगा उस चीजों को। अगर बाइबल मुझे कह रही है कि हलीम होके हम्बल होके प्रभु के सामने आना है तो मैं आऊंगा और मैं प्रभु की महिमा करूंगा। कई लोग मैंने मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर मेरे सेव गाय के जीवन में देखा कि पहले खुदा हमें बरकत दे, पहले खुदा हमारा ये काम करे, पहले हमारा खुदा ये हमारे काम बढ़े, उसके बाद ही चर्च आएंगे हम, नहीं तो हम बैठे हमारे घर बैठे रहो। मैं तो ना मैं बुलाने जा रहा, ना मेरी पत्नी बुलाने जा रही, ना मेरे चर्च के मेंबर बुलाने जा रहे। बैठे रहो, किसी ने मना किया? तुम्हें जब इतनी सेंस नहीं है कि तुम्हें खुदा के घर में आना है, खुदा के सामने झुकना है, खुदा की महिमा करनी है, संडे को दिन विश्राम दिन को तुम्हें प्रभु की महिमा करनी है, जो तुम्हें इतनी स्पिरिचुअल सेंस नहीं है तो तुम क्या लोगे खुदा से? कुछ नहीं ले सकते। जब तुम्हें गर्मी लगती है भवन में आने में, जब तुम्हें चर्च के भवन दूर लगते हैं तो तुम क्या लोगे प्रभु से? खंबरा के अंदर महाराष्ट्र से लोग आ रहे, हैदराबाद से लोग आ रहे, चेन्नई से लोग आ रहे, कहाँ से लोग, पुणे से लोग आ रहे। पुणे यही है, 2 दिन लगते हैं। चेन्नई से लोग आ रहे, 2 दिन लगते हैं चेन्नई से आने में, ढाई 2 दिन। और 3.5 किलोमीटर आना बड़ा कलीसिया को खा। अरे उनको तो देखो, वो ले रहे हैं बरकतें, इतनी बड़ी बड़ी बरकतें ले रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो मेहनत को बो रहे हैं प्रभु के राज्य के लिए। हाँ जी, मैं तो हैरान हो गया। मैं जो अभी मैंने टेस्टिमनी सुनी, मैं 7 तारीख को गया हुआ था, इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं, अदर कंट्रीज से लोग आ रहे हैं, अदर देशों, कोई यूके से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। 18 घंटे फ्लाइट में बैठ के आ रहे हैं, 24 घंटे फ्लाइट में। यहाँ लोग संडे आने के लिए तैयार नहीं। हाँ जी, बोलते गर्मी बोलते जी, दूर बोलते जी चर्च थोड़ा नजदीक बढ़ाओ तब आएंगे। क्यों भाई? चर्च तो वहीं बनेगा ना जहाँ प्रभु की इच्छा होगी। चर्च पहले वहां लग रहा था, जितने टाइम वहां प्रभु की इच्छा थी वहां लगा, उसके बाद यहाँ लग रहा है। अब आगे पता नहीं प्रभु की क्या इच्छा, कहाँ हनुमानगढ़ रोड पे जगह दे, कहाँ नहीं दे, किसी को पता थोड़ी है। चर्च तो ये तो प्रभु की इच्छा है ना कि कहाँ उसने अपना भवन देना, कहाँ उसने अपने भवन के लिए जगह देनी, कहाँ उसने अपने किस मोहल्ले में उसने अपने भवन को रखना। ये तो प्रभु को हम सबसे ज्यादा बेहतर बात है, ये तो प्रभु का काम है। प्रभु की मर्जी के बिना ये भवन यहाँ नहीं बन सकता था, कहीं और बन सकता था, मैं जगह कहीं और भी ले सकता था, पर प्रभु की आत्मा के द्वारा ये भवन यहाँ बना। हालेलुया। पर लोगों को गर्मी लगती है, पर जब शैतान घर में अटैक करता है, जब बीमारियों पे इतने पैसे लगते हैं, तब समझ में आती है। संडे चर्च आना औखा लगता है, बीमारियों में बोतलें जब लगती है, जब इतने पैसे लगते हैं, वो सही है कि भवन आना सही है? हालेलुया। लोगों को पता नहीं दिमाग क्या काम करता है, क्या नहीं काम करता, समझ नहीं आती मुझे लोगों की। हालेलुया। अरे यहाँ तो चलो 6 महीने गर्मी है, 6 महीने सर्दी है, ऐसे भी देश हैं जहाँ पे सिर्फ पड़ती गर्मी है। आप नाइजीरिया जाओ, आप जो अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं, जो ब्लैक लोग जहाँ पे रहते हैं ज्यादा,
वहां पे जाओ आप, वहां पे तो पड़ती गर्मी है, वहां तो सर्दी देखने को नहीं। हाँ जी, वहां पे भी तो लोग जा जाके प्रभु के भवनों में जाके काले हो गए, इतनी धूप पड़ती है, रंग ही काले हो गए, रंग काले, तवा भी उनसे ज्यादा वो होगा, तवे से भी ज्यादा काले लोग। क्यों? गर्मी इतनी है, वहां का एटमोस्फेयर ऐसे। आप देखो नाइजीरियन लोग, अफ्रीकन लोगों को, जो अफ्रीकन लोग हैं उनको देखो आप, हालेलुया। तो फेस इनका ऐसा हो गया, क्या करे, गर्मी इतनी है भाई, पर वो लोग प्रभु की महिमा करते हैं। और जब वो जगह लेते हैं ना भवनों की, 35-35, 40-40 किले इकट्ठे लेते हैं, इतना बड़ा उनका वो है प्रभु के लिए। मैं नाइजीरिया की बात कर रहा हूँ, मैं किलों में जगह लेते हैं, वो बड़े बड़े किलों के अंदर 100-100 किले, 50-50 किले सीधे खरीदते हैं, हालेलुया। तो यहाँ सिस्टम सारा उल्टा है, लोगों को गर्मी लगती है, लोगों को कईयों को भवन दूर लगता है, हालेलुया। भवन यही रहेगा, ठीक है। तुम्हें बरकत चाहिए, तुम्हें अपना डिलीवरेंस चाहिए, तुम्हें अपना छुटकारा चाहिए, तुम्हें अपने घर की आशीष चाहिए, तो प्रभु के पास भी तुम्हें ही आना पड़ेगा। हाँ जी, हालेलुया। प्रभु के सामने झुकना भी हमें पड़ेगा। हाँ जी, हालेलुया। प्रभु की महिमा करनी है, भवन में आके प्रभु की उपासना करनी है, प्रभु के नाम को ऊंचा करना है। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनकी लाइफ में अब देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, बीमारियों में, कष्टों में, तकलीफों में, दिक्कतों में चल रहे हैं वो लोग। खुशी नहीं है उनके घरों में, जो सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं, खुशी नहीं है, बरकतें नहीं है। पर जो रेगुलर आ रहे हैं, जो 2-2 टाइम 3-3 टाइम भी आ रहे हैं, जो संडे मिस नहीं कर रहे हैं, उनकी फिर बरकतें भी देख लो हैं। कहीं गड्डियां, कहीं प्लाट, कहीं कुछ दे रहा है प्रभु। जो आ रहे हैं, जो रूल से जाएगी भक्ति कर रहे हैं वो पा रहे हैं, जो घर बैठे हैं बैठे रहे। हाँ जी, हाँ जी, बाल्टी को भी झुकना पड़ता है पानी बाहर निकालने के लिए कुएं में से। हाँ जी, अगर तुम झुक रहे हो तो तुम जीवित हो, अगर तुम झुक रहे हो तो तुम जीवित हो। अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। अगर तुम झुक रहे हो ना भवन में आके महिमा कर रहे हो प्रभु की, तो तुम जीवित हो। और जो अकड़ में प्रभु ने मेरा आप कम था कितना ही नहीं, अरे तेरा वो कम नहीं कितना, तेरे जड़े 100 कम कितने हो तो देख ले। तारीफ करो प्रभु की। हाँ जी, आप कम था मेरा कितना ही नहीं, वो कम था मेरा कितना ही नहीं, ठीक है नहीं कितना, बहुत बढ़िया गल है, हुण करे बैठ राम राम। हालेलुया। प्रभु ने क्या किया, परीक्षाओं के समय में क्या किया, महिमा की प्रभु। आज आपकी लाइफ में कोई बरकत नहीं आ रही है या प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, हो सकता है आपकी कोई परीक्षा हो, पर तुम धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाते हुए इन सारी परीक्षा को पार करोगे यीशु मसीह के नाम में। तुम महिमा करोगे उसकी यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी पुरानी बरकतें भी बनी रहेगी और तुम्हारी नई बरकतें भी आएंगी, 100% श्योर है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। वचन में क्या लिखा, तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। शैतान ने क्या बोला, यीशु मसीह तू बोल तुझे क्या चाहिए, बोल तुझे क्या चाहिए, कोठियां चाहिए, कारें चाहिए, आज के टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ, क्या चाहिए, क्या वैभव तुझे चाहिए, मैं तुझे सब देने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार रोजा तोड़ दे। हाँ जी, एक बार खुदा की आज्ञा तोड़ दे। पवित्र आत्मा तुझे लेके गया ना जंगल में, तोड़ दे तू पवित्र आत्मा की आज्ञा को, छोड़ दे सारे व्रत उपवास बस तोड़ दे सारे। यीशु मसीह ने क्या बोला, नहीं मैं प्रभु की उपासना करूंगा, मैं प्रभु की महिमा करूंगा। हाँ जी, जब तुम रोजा रखते हो ना तो उस टाइम सबसे ज्यादा अटैक तुम्हारे ऊपर होते हैं शैतान के। क्यों? उसको पता है कि जो ये रोजे इसने कंप्लीट कर लिए तो मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए वो तुम्हारे, जब तुम उपवास करते हो उस टाइम तुम्हारी बॉडी में बीमारियों को लेकर आएगा, उस टाइम तुम एकदम से बीमार हो जाओगे, उस टाइम कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी बॉडी के अंदर। कि शैतान को पता है, वो तुम्हें उपवास रखता हुआ नहीं देख सकता, वो तुम्हें चर्च आते हुए नहीं देख सकता, वो तुम्हें भवन आते हुए नहीं देख सकता, पर तुम आओगे
तुम जिद्दी बनोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तुम प्रभु के लिए जिद्दी बनोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने दुखों को, अपने कष्टों को भुला के तुम आगे बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में। मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों के द्वारा जीवित रहेगा। तुम जीवित रहोगे, प्रभु के वचनों से जीवित रहोगे, यीशु मसीह के नाम में तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। एक वचन क्या लिखा? तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। 7 वचन में लिखा, 4 के 7 में। तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हाँ जी, कुछ लोग परीक्षा करते हैं। हाँ जी, बाइबल लिखा कि सांप अगर तुझे डस भी ले तो उसका इफेक्ट तेरी बॉडी के ऊपर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है मैं जंगलों में जाके सांप को पकड़ पकड़ के धक्के से कटवाऊंगा पड़े। वो क्या है? वो प्रभु की परीक्षा करना है। हाँ जी, अगर तू प्राणनाशक वस्तु पी भी जाए, यानी कि कोई जहर तुझे पिला भी दे, तो उसका तेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं जाके जहर की चूहे मारने वाली जगह दवाइयां खरीदूं और जाके घर जाके पी लूं। नहीं, इसका अर्थ क्या है कि अगर सांप तुम्हें गलती से काट ले तो वो तुम मरोगे नहीं उससे। अगर कोई तुम्हें गलती से जान मतलब जहर दे दे तुम्हें, तो उस जहर का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रभु की परीक्षा करें। हाँ जी, हम परीक्षाएं करें, हम जाके जंगलों में जहरीले सांपों को पकड़े कटवाएं। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, लाया भी काट, मैं वचन पढ़ के आया हूँ, वही लिट जाएगा बंदा। पर बाइबल में क्या लिखा? बाइबल में क्या लिखा कि यदि कोई प्राणनाशी वस्तु पी भी जाए तो कोई हानि ना होगी। लेकिन सर्प तुम्हें डस ले तो उसका असर तुम पे नहीं होगा। पौलुस को जब सांप ने काटा तो पौलुस उस टाइम लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था आग जलाने के लिए, और उन लकड़ियों के अंदर वो सांप लिपटा हुआ था और उस सांप ने उसको काटा। वो जबरदस्ती नहीं है, वो सांप पकड़ने के लिए जा रहा था जंगलों में, नहीं, गलती से बाय मिस्टेक उसने सांप ने काटा उसको, और उसकी इसमें कोई मिस्टेक नहीं, और उस अपने लकड़ियां ले रहा था जलाने के लिए, पर सांप ने उसको काटा, उस सांप का असर उस पर नहीं हुआ। समझ रहे मेरी बात? यानी कि हमने कभी भी प्रभु की परीक्षा नहीं करनी। हाँ जी, प्रभु की परीक्षा नहीं करनी है। वेट करो, सब्र करो, तुम्हें उत्तर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। सब्र करना है, प्रभु में विश्वास का और सब्र का एक बहुत बड़ा नाता है। ठीक है, सब्र करना है, अपनी वेटिंग करनी है, अपनी गवाही की वेटिंग करनी है, प्रभु में बने रहना, खुश रहना, खुश हो गया करो प्रभु में, आनंदित हो गया करो। तुम्हारे चेहरों पे स्माइल चाहिए मुझे नहीं पता 6 दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम कैसे कैसे दुखों में से निकले हो क्या, पर भवन में मुझे तुम खुश चाहिए यीशु मसीह के नाम में। भवन में तुम्हारे चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये सॉल्यूशन ग्राउंड है। 6 दिन जो तेरी जिंदगी में जो भी हुआ है, आज उस चीज को खत्म कर दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 6 दिन हो सकता है शैतान ने तेरी पूरी बैंड बजाई हो, पर 7 दिन तू शैतान की ऐसी बैंड बजाएगा, ऐसी बैंड बजाएगा कि तू वो 6 दिन भूल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे। मेरा विश्वास है प्रभु ने आज आपको छुआ है, आपको ब्लेस किया है। अब हम प्रार्थना करते हैं वचनों के लिए, आंखें बंद करें। मेरे महान और पवित्र परमेश्वर, तो पवित्र करने वाला परमेश्वर है खुदा, मेरे सामर्थ्य पिता, जो वचन आज आपकी कलीसिया ने सुन के जीवन में 100 गुना फल को लेकर है। जो लोग YouTube पे वचन को सुने, तेरा आत्मा ने टच करे, वो तेरे पे विश्वास करे, वो बचाए जाए। फेसबुक पे जो वचन को सुने, उनको भी तेरा आत्मा छुए, वो आजाद हो, तेरी सच्चाई को जाने। तुम्हारे सत्य और जीवन है पिता। ये वचन के दिल की पट्टियों पर लिखे जाए, कोई अंधकार की ताकत इन्हें चुराना पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।